पेशेंट एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज आइए समझते हैं कि कैंसर कैसे फैलता है और इसके पीछे की प्रक्रिया क्या होती है। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो हमारे शरीर में अनियंत्रित तरीके से कोशिकाओं की वृद्धि के कारण होती है। यह केवल एक स्थान पर सीमित नहीं रहता, बल्कि यह शरीर के अन्य हिस्सों में भी फैल सकता है। जब हमारी कोशिकाएं सामान्य रूप से काम कर रही होती हैं, तो वे एक निश्चित समय के बाद मर जाती हैं और नई कोशिकाएं बनती हैं। लेकिन जब कैंसर कोशिकाएं बनती हैं, तो वे इस प्रक्रिया को बाधित करती हैं। ये कोशिकाएं न केवल बढ़ती हैं, बल्कि वे आसपास की स्वस्थ कोशिकाओं को भी प्रभावित करती हैं। इस अनियंत्रित वृद्धि के कारण ट्यूमर बनता है, जो एक समूह में कैंसर कोशिकाओं का संग्रह होता है। कैंसर के फैलने की प्रक्रिया को मेटास्टेसिस कहा जाता है। मेटास्टेसिस तब होता है जब कैंसर कोशिकाएं अपने मूल स्थान से निकलकर रक्त या लसिकाओं के माध्यम से शरीर के अन्य हिस्सों में यात्रा करती हैं। यह यात्रा उन्हें नए स्थानों पर स्थापित होने और वहां भी ट्यूमर बनाने की अनुमति देती है। यह प्रक्रिया बहुत ही जटिल है और इसमें कई चरण शामिल होते हैं। पहला चरण है इन्वेजन, जहां कैंसर कोशिकाएं आसपास की स्वस्थ कोशिकाओं में प्रवेश करती हैं। इसके बाद ये कोशिकाएं रक्त या लसिका प्रणाली में प्रवेश करती हैं। इसके लिए कैंसर कोशिकाओं को अपनी बाहरी परत को तोड़ना होता है, ताकि वे रक्त वाहिकाओं में घुस सकें। एक बार जब ये कोशिकाएं रक्त में प्रवेश कर जाती हैं, तो वे पूरे शरीर में यात्रा कर सकती हैं। दूसरा चरण है सर्कुलेशन, जिसमें कैंसर कोशिकाएं रक्त के माध्यम से यात्रा करती हैं। इस दौरान कई कैंसर कोशिकाएं मर जाती हैं, लेकिन कुछ कोशिकाएं जीवित रहने में सफल होती हैं। ये जीवित कोशिकाएं अंततः नए स्थानों पर पहुंचती हैं, जैसे कि अंगों या ऊतकों में, और वहां नई ट्यूमर बनाने की कोशिश करती हैं। तीसरा चरण है एक्स्ट्रावेजन, जहां कैंसर कोशिकाएं रक्त वाहिकाओं से बाहर निकलती हैं और नए स्थान पर प्रवेश करती हैं। यह प्रक्रिया भी बहुत चुनौतीपूर्ण होती है, लेकिन जो कैंसर कोशिकाएं सफल होती हैं, वे नए ट्यूमर बनाने के लिए तैयार हो जाती हैं। अंत में कैंसर की कोशिकाएं नए स्थान पर बढ़ने लगती हैं और वहां ट्यूमर का निर्माण करती हैं। यह प्रक्रिया कई महीनों या वर्षों में हो सकती है और इस दौरान व्यक्ति को कोई लक्षण भी महसूस नहीं हो सकता। यही कारण है कि कैंसर का प्रारंभिक पहचान करना बहुत कठिन होता है। कैंसर के फैलने की प्रक्रिया को समझना केवल चिकित्सकों के लिए ही नहीं, बल्कि सामान्य लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है। इससे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि कैंसर का इलाज क्यों इतना जटिल होता है। इसके साथ ही यह हमें यह भी बताता है कि नियमित जांच और स्वास्थ्य पर ध्यान देना कितना आवश्यक है। कैंसर से बचाव के लिए स्वस्थ जीवन शैली अपनाना, जैसे कि संतुलित आहार लेना, नियमित व्यायाम करना और धूम्रपान और शराब से दूर रहना बेहद जरूरी है। यदि हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, तो कैंसर के जोखिम को काफी हद तक कम कर सकते हैं। इसलिए कैंसर के बारे में जागरूक रहना और समय समय पर स्वास्थ्य जांच कराना हमारे लिए आवश्यक है। याद रखें, जानकारी ही शक्ति है और अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहकर हम कैंसर जैसे गंभीर रोगों से लड़ने में सक्षम हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कृपया अपने सुझाव और टिप्पणियां कमेंट बॉक्स में लिखें। ऑनलाइन परामर्श के लिए हमारे क्लिनिक नंबरों पर कॉल करें। धन्यवाद और आपको स्वस्थ रहने की शुभकामनाएं। जय हिंद।